नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करेंगे। मित्रों, आपको अक्सर परेशानी होती है जब आप हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करते हैं। तब आपको लगता है कि काश आपको कोई ऐसी सरल विधि बता दे जिसके माध्यम से आप हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद आसानी से कर पाएँ। आपको बताना चाहेंगे आज के इस सेशन में आपको हम ऐसी ही एक विधि के बारे में बताएंगे, और इस विधि को बताने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कांता भाटिया। डॉक्टर कांता भाटिया एसोसिएट प्रोफेसर हैं भारती कॉलेज के संस्कृत विभाग में। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर कांता भाटिया का। डॉक्टर भाटिया, आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आपके सामने गीतिका जी ने बताया कि संस्कृत में अनुवाद करना बहुत कठिन लगता है जो लोग संस्कृत सीखना चाहते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि कोई भी कठिन काम उसे किस तरह से सरल बना के किया जाए, उस पर रुचि रखने वाले लोगों को किस तरह से उसमें आनंद आए, ऐसा ना लगे कि हम बड़ा ही कोई कठिन काम कर रहे हैं। वैसे भी संस्कृत क्योंकि बोलचाल की भाषा नहीं है, इसलिए जब भी किसी से संस्कृत की बात की जाए तो उन्हें भाषा समझ में नहीं आती है। तो आज मैं आपके सामने किस प्रकार हम हिंदी से संस्कृत रूपांतर और संस्कृत से हिंदी रूपांतर कर सकते हैं, उसकी सरलतम विधि प्रस्तुत करूंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुवाद के लिए एक नहीं बहुत सारे आयाम होते हैं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके सामने मुख्य मुख्य आयाम ही रखूं, क्योंकि इतना अधिक विस्तार करने से कठिनता हो सकती है। लेकिन मैं आपको केवल एक निर्देशन दिखा सकती हूँ, रास्ता दिखा सकती हूँ। उसके बाद आप इसको जितना भी बढ़ाना चाहें, जितने भी बड़े बड़े वाक्य हैं, प्रत्यय हैं इत्यादि के द्वारा हम नए नए वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विधि बताना मेरा मुख्य प्रयोजन है। तो सबसे पहले अनुवाद, जैसा कि आप जानते हैं, अनु और वाद। अनुवाद मतलब जो हमें पहले कहा गया है जिस भाषा में, उसका उसी रूप में रूपांतर अनुवाद कहलाता है। देखिए, भावार्थ जानकर हिंदी से संस्कृत या संस्कृत से हिंदी करना वो अनुवाद नहीं कहलाता। अनुवाद का मतलब है कि जो शब्द हमारे पास प्रयुक्त किए गए हैं जिस भाषा के, उसको वैसे के वैसे संस्कृत में रूपांतर करना अनुवाद कहलाता है। तो हिंदी से यदि हम संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो हमें अनुवाद करते समय कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, अनुवाद का वाक्य हम देखते हैं जब, तो वाक्य हमें बहुत बड़े बड़े लगते हैं, और जब हम एक साथ उनका अनुवाद करने लगते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि कौन सी विभक्ति कहाँ लगाई जाए। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि जब आपके पास अनुवाद के लिए वाक्य आता है तो सबसे पहले उस वाक्य में आपको क्या देखना होता है। देखिए, किसी वाक्य में सबसे प्रमुख होता है कर्ता और क्रिया, क्योंकि स्वतंत्र कर्ता इस सूत्र के अनुसार क्रिया सिद्धि में सबसे जो स्वतंत्र होता है, जो कार्य कर सकता है, क्रिया पूरी कर सकता है, वो कर्ता होता है। तो हमें जब भी अनुवाद करना है सबसे पहले उस वाक्य में कर्ता को देखना है। लेकिन कर्ता को देखने के लिए हमें सबसे पहले ये भी जानना है कि वो वाक्य किस वाच्य में है, क्योंकि कर्ता में पाणिनि ने कर्तृकरणयोस् तृतीया सूत्र द्वारा कर्ता भी कही है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग भी कहा गया है। तो यहाँ पे हमें ये जानने के लिए कि इस वाक्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इस वाक्य में वाच्य क्या है। तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो अब हमें जब तक वाच्य की पहचान नहीं होगी तो हम उस वाक्य को अनुवाद करने से पूर्व ये नहीं जान पाएंगे कि हमें इस वाक्य में कर्तृवाच्य में अनुवाद करना है या कर्मवाच्य में या भाववाच्य में। तो सबसे पहले हमें वाक्य में कर्तृवाच्य की पहचान कैसे होती है ये जानना अनिवार्य है। देखिए, जब हम बात करते हैं तो ऐसा कहा गया, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि हम अपनी बात को किस प्रकार से कहें, और जब हम अपनी बात को कहते हैं तो हमें उसमें उसी के अनुसार विभक्ति लगानी पड़ती है। तो जब हम बात करते हैं साक्षात एक प्रत्यक्ष रूप में कि मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं आज छुट्टी पर हूँ, तो ये सारे वाक्य कर्तृवाच्य के वाक्य हैं, क्योंकि मैं
कर्ता को प्रमुखता देके कह रही हूँ। लेकिन जब मैं ये कहती हूँ मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ पे ये वाक्य में अपने को उतना प्रत्यक्ष ना कह के मैं पुस्तक को प्रत्यक्ष रूप से कह रही हूँ, जो कि कर्म है, और तब ये मेरा कर्ता है, प्रमुख नहीं होगा। तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रमुख होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। कर्तृवाच्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलती है। तो अगर कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है तो जो विभक्ति वचन लिंग कर्ता का होता है उसी के अनुसार हम क्रिया में भी पुरुष और उसके वचन का प्रयोग करते हैं। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है जब कर्तृवाच्य होता है, और क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने बताया। दूसरा वाक्य होता है कर्मवाच्य। मैंने बताया जिसमें हम कर्म को प्रधान मानते हैं, बोलते वही वाक्य हैं, लेकिन जब मैं कहती हूँ कि मैं कार्य कर रही हूँ तो ये तो हो गया कर्तृवाच्य, लेकिन जब मैं कहती हूँ मेरे द्वारा कार्य किया जा रहा है तो मेरा ये कर्मवाच्य हो जाता है, क्योंकि मेरी दृष्टि में अब इस समय मेरी जो है काम है वो कर्म को ही प्रधानता देना है। तो जब हम कर्म को प्रधानता देते हैं तो वो वाक्य कर्मवाच्य का वाक्य होता है, और कर्मवाच्य में कर्म में द्वितीया लग जाती है, प्रथमा लगती है, और कर्ता में तृतीया लगती है। जब कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है, तो प्रधान होने के कारण कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, और कर्ता में कर्तृकरणयोः तृतीया से जब वो कर्मवाच्य में प्रयुक्त होता है तो उसमें प्रथमा न होकर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, और क्रिया फिर कर्म के अनुसार चलती है। ये बहुत ही विशेष बातें हैं जो हमें अनुवाद के समय ध्यान रखनी है कि कर्मवाच्य का अगर वाक्य है तो उस वाक्य में जो हमारी क्रिया है वो कर्म के अनुसार चलेगी। उस समय हम कर्ता को बिल्कुल नहीं देखेंगे, कर्ता में तृतीया लगाकर छोड़ देंगे, कर्म में प्रथमा लगाएंगे, और कर्म का देखकर कि ये कर्म कैसा है, ये कर्म स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, और एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, अकारांत है, इकारांत है, या हलंत में समाप्त हो रहा है, तो तब हम वहाँ पर क्रिया को भी उसी के अनुसार चलेंगे। और कर्मवाच्य में एक पहचान ये बहुत आवश्यक है कि हमें जब क्रिया का प्रयोग करना है तो धातु में आत्मनेपद का प्रयोग करेंगे। ये कर्मवाच्य में अत्यंत आवश्यक जानकारी है कि धातु से आत्मनेपद के चिन्ह लगते हैं, और एक कार्य और होता है कि धातु और जो चिन्ह है उनके बीच में य लगाया जाता है। जैसे उदाहरण है पठ्यते, गम्यते, दीयते इत्यादि। तो ये हम चाहे धातु वो परस्मै पद की होती है, लेकिन जब हम कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं तो उस धातु से आत्मनेपद का प्रयोग करके और बीच में य का आगम करते हैं, और इस प्रकार से हम रूप उसके चलाते हैं कर्म के अनुसार। तीसरा है भाववाच्य। अब ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें कर्म नहीं होता, जैसे मैं सोता हूँ तो यहाँ पे कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक वाक्य कहलाते हैं। तो अकर्मक वाक्यों में ये समस्या उठती है कि इनको अगर हम प्रयोग करें तो क्रिया किसके अनुसार चलेगी। तो यहाँ पर भाववाच्य में भी कर्ता में तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होता है, और कर्म इसमें होता नहीं है, और क्रिया में क्योंकि ना तो हम कर्ता के अनुसार क्रिया चला सकते हैं और कर्म है नहीं, तो हमें सामान्य नियम है कि हम उसमें सब जगह आत्मनेपद प्रथमा एक वचन में प्रयोग करेंगे, और इसमें भी धातु और आत्मनेपद के चिन्ह के बीच में य का आगम होता है। तो इस प्रकार जब हम ये पहचान लेते हैं कि ये वाक्य कैसा है, तो जब हम अनुवाद करने लगते हैं तो सबसे पहले हम ये निश्चय कर लेते हैं कि मान लीजिए ये वाक्य हमारा कर्तृवाच्य का है, तो उसके बाद अनुवाद करना शुरू करते हैं। चाहे कितना भी लंबा अनुवाद हो, बड़ा वाक्य हो, उसमें सबसे पहले हमें ढूंढना है कर्ता। तो कर्ता सबसे पहले हम उसमें से उसकी पहचान करेंगे, और पहचान करने का मैंने तरीका बताया है कि जो क्रिया है, देखिए बिना क्रिया के तो कोई वाक्य होता ही नहीं, कोई कार्य ही नहीं है, तो वो वाक्य निरर्थक है। तो इसलिए वाक्य में जब हम कर्ता की पहचान करने लगते हैं तो जो क्रिया को करने वाला है वो देखेंगे कौन है, उसी को हम कर्ता कहेंगे। और यदि वाक्य कर्तृवाच्य का हो तो अनुवाद करते हुए
हमें क्या करना है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। लेकिन संस्कृत में ये एक बहुत ही आवश्यक जानना है कि हमें जब प्रयोग करना है, मान लीजिए हमने कह दिया कि कर्ता यहाँ पे है और मुझे उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है, तो कोई भी प्रथमा विभक्ति उठा के लगा दी जाए तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए हमें और बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। तो विभक्ति लगाने से पूर्व हमें कुछ बातें जिनका ध्यान रखना अनिवार्य है। तो सबसे पहले जब हमने कर्ता की पहचान कर ली तो हमें ये देखना है कि कर्ता का लिंग क्या है, वो कर्ता पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि कर्ता समाप्त किस वर्ण में हो रहा है, अर्थात कर्ता को बताने वाला जो शब्द है, संस्कृत शब्द, वो अंत में उसके कौन सा वर्ण है। यदि अंत में स्वर है तो कौन सा स्वर है, ये भी ज्ञान अनिवार्य है। जैसे यदि अ में अंत हो रहा है तो वह शब्द अकारांत कहलाएगा। जैसे देव, नर, राम, बालक, वानर, ये जो शब्द हैं इनके अंत में अ है, तो इसलिए ये सभी अकारांत शब्द कहलाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ये पता लग जाए कि ये शब्द जिसको हम अनुवाद कर रहे हैं और उसकी संस्कृत ये है, तो हमें ये देखना सबसे पहले आवश्यक है कि वो शब्द समाप्त किस में हो रहा है, क्योंकि शब्द रूप भिन्न भिन्न वर्णों में अंत होने वाले शब्दों के भिन्न प्रकार से चलते हैं। तो एक एक शब्द को स्मरण करना, याद करना, उसके रूप सातों आठों विभक्तियों में समझना, ये उतना सरल नहीं है। इसलिए इसके लिए ये आवश्यक नियम है कि यदि हमें उस शब्द का ये पता चल जाए कि ये किस वर्ण में समाप्त हो रहा है, तो उस वर्ण में अंत होने वाले एक शब्द के यदि हम सभी विभक्तियों में रूप याद कर लेते हैं तो हम हजारों शब्द ऐसे हैं जिनके आगे विभक्ति लगाकर आराम से, आसानी से उसका प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात यदि एक अकारांत शब्द के रूप ही मान लीजिए हम कंठस्थ कर लेते हैं तो सभी अकारांत के रूप बनाए जा सकते हैं। इसलिए एक ही आवश्यक होता है याद करना। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये सब किस किस वर्ण में समाप्त हो रहे हैं तो हम इस नियम का प्रयोग सरलता से कर सकते हैं। अब अकारांत केवल पुल्लिंग या नपुंसकलिंग में ही होते हैं, ये एक आवश्यक जानकारी है। स्त्रीलिंग में अकारांत शब्द बहुत कम होते हैं। वैसे तो हमारे मनुस्मृति के अनुसार ये अकारांत शब्द हो नहीं सकते स्त्रीलिंग, लेकिन आजकल कई बार प्रयुक्त होते हैं पुल्लिंग रूप वाले भी स्त्री के लिए, लेकिन वास्तव में अकारांत शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही अधिकांशतः प्रयुक्त होते हैं। तो नपुंसकलिंग के रूप भिन्न प्रकार से चलते हैं। तो यदि अकारांत है तो प्रथमा एवं द्वितीय विभक्तियों में रूप भिन्न प्रकार से बनेंगे। नपुंसकलिंग और पुल्लिंग, इन दोनों में अंतर क्या है कि यदि अकारांत शब्द पुल्लिंग है तो उसके रूप प्रथमा और द्वितीय में अन्य प्रकार से चलेंगे, और यदि वो नपुंसकलिंग है तो उसके रूप भिन्न प्रकार से केवल दो विभक्तियों में चलेंगे, अन्य सभी विभक्तियों में पुल्लिंग के समान ही रूप चलेंगे। तो हमें सबसे पहले जब हम कर्ता में विभक्ति लगाने लगेंगे अनुवाद करते समय, तो हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि ये कर्ता किस वर्ण में समाप्त हो रहा है, तो और ये किस लिंग का है। तो जब हमें ये जानकारी हो जाएगी तो उसके बाद हमें ये जानना अनिवार्य है कि अब ये कर्ता का वचन क्या है। वचन मतलब कर्ता एक है या कर्ता दो है या कर्ता दो से अधिक है, क्योंकि यदि कर्ता एक है और कर्तृवाच्य का है तो हमें प्रथमा एक वचन प्रयोग करना पड़ेगा विभक्ति, और यदि दो हैं तो द्विवचन, और यदि बहुत हैं तो हमें बहुवचन का प्रयोग करना होगा। तो ये जानकारी अनुवाद करने से पहले, एक शब्द मैंने लिया है उसका अनुवाद करने से पहले यदि हम ये सारी जानकारी रखते हैं तो तभी हम उसका सही प्रयोग कर सकते हैं। और यदि कर्ता स्वर में समाप्त नहीं होता, क्योंकि शब्द स्वर में भी समाप्त होते हैं और व्यंजन में भी समाप्त होते हैं, तो यदि व्यंजन में समाप्त होता है तो उसे हम हलंत शब्द कहेंगे। हल अर्थात व्यंजन में अंत में समाप्त होने वाला, तो उसके रूप स्वर में समाप्त होने वाले शब्दों के समान नहीं चलेंगे, उनके रूप भिन्न प्रकार से चलते हैं। जैसे चंद्रमस, बलवत, विद्वस, ये समस्त शब्द ऐसे हैं जो कि हलंत में समाप्त होते हैं। तो इनके रूप भी प्रयोग करने के लिए हमें ध्यान से प्रयोग करना पड़ेगा कि हमें इनका प्रयोग किस
उसमें करना है, हलंत के रूप कैसे चलेंगे। तो अब हमने ये जान लिया कि अब हमें सबसे पहले कर्ता में प्रथमा विभक्ति उस वाक्य में प्रयुक्त नियम के अनुसार एक वचन, द्विवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में प्रयोग करना है। उसके बाद आता है हमें वाक्य पूरा, मान लीजिए 10, 12, 15 शब्दों का वाक्य है मेरे पास और मुझे उसका अनुवाद करना है, तो मैंने उनमें से केवल एक शब्द अभी छांट लिया, ढूंढ लिया कि कर्ता क्या है और मैंने उसमें विभक्ति लगा दी है। उसके बाद मुझे देखना है क्रिया। तो क्रिया, वाक्य में क्रिया को ढूंढना ये कोई कठिन काम नहीं है। जब हमें क्रिया मिल जाती है तो उस क्रिया का प्रयोग करते हुए उसका संस्कृत में प्रयोग जब हम करेंगे, धातु रूप चलाएंगे, तो हमें कुछ बातें ध्यान देनी पड़ेंगी जो इस तालिका में आपके सामने स्पष्ट की गई हैं। क्रिया का प्रयोग करते समय सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो क्रिया है इसका काल क्या है। काल मतलब कि ये भूतकाल की क्रिया है, वर्तमान काल की है या भविष्यत काल की। भूतकाल मतलब जो बीते हुए समय की क्रिया है, क्रिया पहले हुई थी या अब क्रिया हो रही है या आगे होने वाली है। जब हमें ये पता चल जाता है कि इन तीनों में से क्रिया किस काल की है, वो तो वाक्य में प्रयुक्त होने से ही पता चलेगा कि मैं जाता हूँ तो हम वर्तमान काल है, मैं गया तो ये भूतकाल है, अगर हम कहेंगे मैं जाऊँगा तो ये भविष्यत काल है। तो हमें क्रिया में पहले उसके काल का निर्णय करना अत्यंत अनिवार्य है। तो जब हमें ये पता चल जाता है कि ये क्रिया किस काल की है, तो उसके बाद अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्योंकि हम क्रिया को अभिव्यक्त करने के लिए धातु के साथ लकारों का प्रयोग करते हैं, तो लकारों में से कौन सा लकार अब हमें प्रयोग करना है। तो यदि हमारी क्रिया भूतकाल की है तो हमें लंग लकार, लुंग लकार और लिट लकार, इन 3 लकारों में से किसी एक लकार का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर भी मुख्यतः जो नए जो है छात्र होते हैं, जो अभी बहुत ही हायर स्टेज पे अनुवाद नहीं करते, तो उनके लिए इतना जानना अनिवार्य है कि उन्हें लंग लकार का प्रयोग करना होता है, क्योंकि लंग लकार, लुंग लकार और लिट लकार में भूतकाल में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, जो कि यदि हम इस पर चर्चा करने लगे तो तिङन्त प्रकरण का पूरा इसमें मुझे बताना पड़ेगा। तो इसलिए आप इतना जान लीजिए कि जब हम सामान्य अनुवाद करेंगे, भूतकाल का वाक्य है, तो हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे। तो लंग लकार का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हमें ये पता चल गया कि ये क्रिया भूतकाल की है, तो इसका लंग लकार में धातु से प्रयोग करेंगे, क्योंकि धातु तो हमें पता करनी ही है। मान लीजिए हंसता है तो हंस धातु हमें पता है, जाता है तो गम धातु, होता है तो भू धातु। तो धातु का ज्ञान तो हमें आवश्यक रखना पड़ेगा। उसके बाद हमें धातु से किस लकार का प्रयोग करना है वो उसके काल के अनुसार करना पड़ेगा। यहाँ मैंने तालिका में ये क्तव प्रत्यय, क्तवतु प्रत्यय भी दिया हुआ है और इसके ब्रैकेट में मैंने कर्मवाच्य में दिया है। तो इसका अर्थ ये है कि जब हम कर्तृवाच्य का वाक्य प्रयोग करते हैं तो उसमें ये वाले क्तव प्रत्यय नहीं लगता, क्तवतु प्रत्यय लगता है। यहाँ कर्मवाच्य दोनों में लिख दिया गया है। वास्तव में जब हम भूतकाल के वाक्य को हम कर्तृवाच्य में प्रयुक्त करते हैं तो या तो हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं या फिर तवतु प्रत्यय का प्रयोग भी कर सकते हैं। और दूसरा, यदि हम उस वाक्य को कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे हम क्तव प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और साथ में लंग लकार, लुंग लकार, लिट लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। और नियम उसी प्रकार चलेगा, आत्मनेपद का प्रयोग होगा। यदि हम कर्मवाच्य में करते हैं तो आत्मनेपद का प्रयोग होगा और उसके अंदर या लगेगा, तो ये नियम कर्मवाच्य के लिए होगा। यदि क्रिया वर्तमान काल की है तो लट लकार में हम कार्य करेंगे, प्रयोग करेंगे, और यदि क्रिया भविष्यत काल की है तो लिट लकार का प्रयोग होगा। यहाँ पे लिट के साथ साथ लुट लकार भी होता है, जिसको मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये बहुत ही आगे की स्टेज है, लेकिन आरंभिक अवस्था में हमारे लिए इतना ही जानना है कि यदि हमारा वाक्य भविष्यत काल का है तो हमें लिट लकार का प्रयोग करना होगा। इसके अतिरिक्त भी लकार हैं। देखिए, वाक्य हम प्रयोग करते हैं, इस काल के अतिरिक्त हम ये भी कहते हैं कि भाई मेरे लिए पानी का ग्लास लाओ, आपको गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो ये वाले कार्य जो हैं ये काल के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो इनके लिए यदि उपदेश है, सलाह देना है,
या प्रार्थना है या किसी को निमंत्रण है, इन अर्थों में हम 2 लकारों का प्रयोग करते हैं, एक लोट लकार और एक विधिलिंग लकार। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। जहाँ हम आज्ञा देते हैं तो वहाँ पे तो हम लोट लकार लगाते हैं, और जहाँ हम करते हैं कि प्रार्थना करते हैं, निमंत्रण, या हम किसी को सलाह देते हैं, तो वहाँ पर हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे। तो इसके अतिरिक्त कुछ प्रत्यय भी आपके सामने हैं, तव्य, तव्य, अनियर, यत और ण्यत इत्यादि। ये ऐसे प्रत्यय हैं जिनका प्रयोग कर्मवाच्य के वाक्य में होता है। यदि हम वाक्य को कर्मवाच्य में प्रयुक्त करते हैं तो इन लकारों के साथ साथ हम यहाँ पे तव्य, तव्य, अनियर इत्यादि प्रत्यय भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्रिया के प्रयोग में हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यक हो जाएगा कि हमें यहाँ पर क्रिया किस लकार में प्रयुक्त करनी है। और जब हमें ये जानकारी हो जाएगी कि इसे हम ये वर्तमान काल है और लट लकार का प्रयोग करना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि कर्तृवाच्य का वाक्य है तो हमें क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त करनी है। तो मान लीजिए मेरा कर्ता अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष। अब यहाँ पुरुष की जानकारी भी जानना अनिवार्य है कि पुरुष कैसे जाना जाए। देखिए 3 पुरुष होते हैं, एक प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। तो अन्य पुरुष वो होता है जो कि दूसरा, मतलब अन्य में तुम और मैं से अतिरिक्त संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, वो सारे या स्थान हैं, ये सब अन्य पुरुष हैं। जैसे वह है, राम है, फिर सीता है, या तुम तो मध्यम पुरुष में आ जाएगा, या किसी का भी नाम हो, तो ये सब क्या हो जाएगा, या स्थान भी हो, तो ये सारे अन्य पुरुष में आ जाएंगे। जैसे वह है, वे 2 हैं, वे सब हैं, ये सब क्या है, मैं और तुमसे भिन्न है। तो पुरुष की पहचान का ये बहुत ही अच्छा और सरल तरीका ये है कि हम उसको ये देखें कि ये अन्य पुरुष, मतलब कि हम, मैं और हमसे ये अलग है, मैं, हम, तुमसे ये भिन्न है, तो ये अवश्य ही अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष होगा। और अगर हम कहते हैं मध्यम पुरुष, तो मध्यम तो देखिए उत्तम से कम होता है, मतलब हर व्यक्ति अपने को ही उत्तम समझता है। तो मध्यम का मतलब है कि जो मुझसे अलग अर्थात तुम, अन्य से भिन्न, अन्य से थोड़ा ऊपर। तो मध्यम पुरुष अर्थात जहाँ तुम हो, तुम का प्रयोग हो कर्ता के रूप में, तो वहाँ पर हम मध्यम पुरुष कहेंगे। और जब मैं का प्रयोग या हम का प्रयोग होता है तो वो उत्तम पुरुष है। तो हम कर्ता को पहले ये देखेंगे कि कर्ता यदि प्रथम पुरुष का है और मध्यम पुरुष का है या उत्तम पुरुष का। तो यदि कर्ता प्रथम पुरुष का है तो हमारी क्रिया के जो रूप हैं वो भी प्रथम पुरुष में चलेंगे। तो रूप 3 प्रकार से चलते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो कर्ता यदि प्रथम पुरुष है तो क्रिया जो है वो लकार जो हम प्रयोग करेंगे वो प्रथम पुरुष में प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर प्रथम पुरुष का कर्ता 2 हैं तो हमें प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग करना पड़ेगा। एक है तो हमने एक वचन का, लेकिन अगर 2 हैं तो द्विवचन की क्रिया लगेगी। और यदि अनेक हैं अर्थात 2 से अधिक हैं तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार हमें लकार का जो प्रयोग है वो कर्ता को देखकर करना है। इसी प्रकार मध्यम पुरुष का कर्ता है और वो कितने हैं उनके अनुसार हमें मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करना है। और इसी तरह उत्तम पुरुष के लिए भी हम इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। तो देखिए हमारे सामने अब अनुवाद हो गया, किसका, एक तो कर्ता का अनुवाद कर दिया हमने संस्कृत शब्द लेकर, और उसके बाद हमने कर दिया क्रिया का अनुवाद। तो हमारा मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा 25 से 30% वाक्य सही हो गया। उसके बाद ऐसा है कि वाक्य में कोई एक शब्द तो होता नहीं है, अनेक शब्द होते हैं जिनका अनुवाद करना पड़ता है। और वाक्य बनाने में जो कारक हैं वो उस वाक्य के पूर्ति में, क्रिया को पूरा करने में सहायता देते हैं। इसलिए कारकों के बिना केवल कर्ता और केवल क्रिया से कोई वाक्य पूरा नहीं हो जाता। तो इसलिए वाक्य के अंदर और भी शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो उनका अनुवाद किस प्रकार से किया जाए वो मैंने बताने के लिए इसमें बताया कि आपको सबसे पहले कारकों का ज्ञान आवश्यक है। वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो शब्द, उनका कारक क्या है, उसके ज्ञान कैसे हो। तो देखिए सब वाक्य में सबसे पहले आवश्यक होता है कर्ता और क्रिया के बाद कर्म।
तो कर्म की पहचान वाक्य में कैसे होगी, क्योंकि जब तक कर्म की पहचान नहीं होगी तब तक हम विभक्ति नहीं प्रयोग कर पाएंगे। तो कर्म होता है कर्ता को क्रिया करने से जो प्राप्त होता है, अर्थात जो कर्ता को क्रिया द्वारा सबसे अभीष्ट होता है उसको हम कर्म कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाती हूँ तो मैं जाना क्रिया के द्वारा मुझे क्या प्राप्त होगा, मैं कहाँ पहुँचूंगी, विद्यालय। तो विद्यालय मुझे अभीष्टतम है और विद्यालय कर्म है। और कर्म, क्योंकि कर्तृवाच्य के वाक्य की बात कर रही हूँ, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और यहाँ भी जब हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये इसमें वचन कौन सा लगेगा, क्योंकि यदि कर्म एक है तो एक वचन, द्वितीय एक वचन, और यदि कर्म एक से दो हैं तो द्वितीय द्विवचन, और बहुत से हैं तो द्वितीय बहुवचन। अधिकांशतः छात्र ऐसा करते हैं कि वो अनुवाद करते हैं, कई बार ना वो लिंग ध्यान नहीं रखते हैं, कभी कभी वो वचन का ध्यान नहीं रखते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हमारा तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये अनुवाद इस प्रकार से नहीं होता, हमें सब प्रकार से देखना पड़ेगा कि हमारा वाक्य तभी सही हो पाएगा। तो कर्म सबसे पहले, तो तीसरा हमने वाक्य में कर्म की पहचान कर ली, जिसका तरीका मैंने आपको बताया है कि क्रिया द्वारा जो कर्ता को अभीष्टतम होता है वो कर्म होता है। तो मुझे लगता है कि 10, 15, 20 शब्दों का भी यदि अनुवाद हो, जो कि इतना लंबा तो नहीं होता, तो हम उसमें से कर्म को आसानी से ढूंढ सकते हैं और उस कर्म में हम द्वितीय विभक्ति लगा सकते हैं। तो वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया, इसका मैंने अनुवाद बताया कि किस प्रकार से किया जाए। आगे हम वाक्य में और भी कारकों का प्रयोग होता है, जिसमें है करण कारक। करण कारक साधन, करण का अर्थ होता है साधन। तो जब क्रिया की सिद्धि के लिए जो सबसे अधिक सहायक उपकरण होता है, उस साधन को हम क्या कहते हैं, करण कारक, और उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो करण, जैसे हम कहते हैं कि मैं पेन से लिखता हूँ, तो लिखना क्रिया तो हो गई, लेकिन लिखना क्रिया में सबसे अधिक सहायक क्या है, पेन है। तो पेन मेरा करण हो गया, और करण में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो वाक्य में अनुवाद करते हुए करण की पहचान की जाए। करण की पहचान करने के बाद उसके लिए संस्कृत शब्द ढूंढा जाए, और उस संस्कृत शब्द में उसके जिस वर्ण में वो समाप्त हो रहा है उसके अनुसार ही उसमें हम विभक्ति लगाएंगे, और विभक्ति लगेगी तृतीया विभक्ति। उसका वचन, उसका लिंग, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, उसी नियम के अनुसार हम निर्धारित करेंगे। उसके बाद वाक्य में संप्रदान का भी प्रयोग मिलता है, और संप्रदान कारक की पहचान होती है कि दान क्रिया जिसके लिए भी की जाती है, जिसको दान क्रिया करने से लाभ होगा, उसको हम संप्रदान कहते हैं, और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मैं बालक को धन देता हूँ, तो यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ, ये मेरी देने की क्रिया से लाभान्वित कौन होगा, बालक, बालक को ही धन मिलेगा। तो इसलिए बालक यहाँ पे संप्रदान है, और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वाक्य में अपादान का भी प्रयोग होता है, और अपादान कारक के शब्द की पहचान कैसे होती है, जहाँ पे अलग होने की क्रिया होती है, और उस अलग होने की क्रिया में जो जहाँ से अलग हो रहा है उस स्थान को, उस वस्तु को हम अपादान कहते हैं, और अपादान में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे मैं कहती हूँ वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहाँ गिरना क्रिया हो रही है, और इस गिरना क्रिया में जो पत्ता अलग हो रहा है वो वृक्ष से हो रहा है, इसलिए वृक्ष की अपादान संज्ञा होती है, और अपादान कारक होने के कारण हम इसमें तुरंत पंचमी विभक्ति लगा देंगे। इसी प्रकार आगे संबंध के विषय में यदि कहा जाए तो संबंध को हम कारक नहीं मानते हैं।
मैं आपके सामने ये बता रही थी कि अनुवाद करते समय वाक्य में जो प्रयुक्त अन्य शब्द हैं उनके कारक की पहचान कैसे की जाए और कारक की पहचान करने से उसके पश्चात उनमें कौन सी विभक्ति लगाई जाती है। तो मैं संबंध के विषय में बता रही थी। संबंध के विषय में ये जानना अत्यंत अनिवार्य है कि संबंध को संस्कृत में कारक के अंतर्गत नहीं लिया जाता। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि संबंध को कारक क्यों नहीं मानते हैं। तो संबंध को कारक, देखिए कारक के विषय में यदि कहा जाए तो कारक क्रियाम करोति इति कारकम। दूसरा, जिनका अन्वय क्रिया में होता है, जैसे राम जाता है तो गमन क्रिया तब तक नहीं होती जब तक राम उठ के चलना शुरू नहीं करेगा या चलेगा नहीं। तो खड़ा रहे, वहीं बैठा रहे और मैं कहूँ राम जाता है, तो ये संभव नहीं है, ये क्रिया नहीं हो पाएगी। तो संबंध एक ऐसा विषय है जिसमें कि इसका क्रिया में साक्षात अन्वय नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। मैं कहती हूँ दशरथ का पुत्र राम वन को जाता है, तो यहाँ पे देखिए राम का गमन क्रिया से सीधा संबंध है, लेकिन जो दशरथ हैं उनका संबंध जाना क्रिया से नहीं है। अगर राम दशरथ के पुत्र ना होकर किसी और के पुत्र भी हों तब भी जाना क्रिया हो जाएगी, लेकिन क्योंकि क्रिया करने वाले राम हैं। परंतु दशरथ का संबंध राम से है, ना कि क्रिया से। तो इसलिए, और क्रिया से जिनका संबंध साक्षात होता है वे कारक माने जाते हैं। तो इसलिए संबंध आवश्यक है, क्योंकि इसका किसी ना किसी कारक के साथ संबंध होता है, लेकिन इसका क्रिया में अन्वय नहीं होता, इसलिए हम इसको अलग से कारक नहीं मानते हैं। लेकिन संबंध में विभक्ति लगती है संबंध को बताने के लिए, और वो विभक्ति षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जब भी हम संबंध को व्यक्त करते हैं तो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। वाक्य में आधार क्रिया जब की जाती है तो उसका कोई ना कोई वाक्य में आधार भी होता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि वो थाली में पकाता है। थाली संस्कृत में कहते हैं जिस पकाने वाला जो होता है, पतीला इत्यादि। तो यहाँ मैं कहती हूँ पतीले में या थाली में पकाता है। तो यहाँ पे पकाना क्रिया का आधार क्या है, जिसमें पकाया जाता है वो आधार होता है। और आधार के लिए मैं बताऊं कि कोई भी आधार साक्षात रूप में क्रिया का आधार नहीं बन सकता, क्योंकि आधार या तो क्रिया कर्ता के द्वारा के माध्यम से होता है या फिर कर्म के माध्यम से। जब मैं कहती हूँ उस थाली में भोजन पकाता है, तो यहाँ पे भोजन जब तक थाली में नहीं होगा तब तक पकाना क्रिया नहीं होगी। तो ये जो आधार बना है थाली, ये किसका है? भोजन का आधार है, और भोजन के माध्यम से वो क्रिया का आधार बनता है। तो वाक्य में कभी कर्ता के अनुसार या कभी कर्म के अनुसार जो भी क्रिया का आधार होता है उसको हम अधिकरण कहते हैं। और वाक्य में यदि उसका प्रयोग किया गया है तो उसमें हम विभक्ति लगाएंगे, और वो विभक्ति सप्तमी विभक्ति लगाई जाएगी। तो मित्रों, जब हमने कारक देख लिए एक वाक्य में, मैं अंत में जब मैं पूरा ये सारा समझा दूंगी तो मैं वाक्य के माध्यम से भी आपको इसको सिद्ध करके दिखाऊंगी कि आप किस तरह से आप इसका अनुवाद करेंगे, और ऐसा अनुवाद करने से आपको कहीं पर भी आप गलती नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद देखिए वाक्य में कुछ ऐसे शब्द भी प्रयुक्त होते हैं जो कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो विशेषण के लिए कहा कि कर्ता, क्रिया, कर्म तथा अन्य कारकों के अतिरिक्त वाक्य में विशेषण शब्दों का अनुवाद कैसे किया जाए। देखिए कर्ता का अनुवाद मैंने बता दिया, क्रिया का बता दिया, कर्म का बता दिया। इसके बाद जो अन्य कारक हैं उनका अनुवाद करने के लिए उसमें हम देखेंगे कि वो शब्द कैसा है। तो जब वहाँ कोई विशेषण शब्द आता है तो उसके अनुवाद की विधि मैं आपके सामने बताती हूँ। वो ये है कि विशेषण शब्द जिस भी कारक की विशेषता बताता है उसकी विभक्ति, वचन, लिंग आदि उसी विशेष्य के समान ही होंगे। तो ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि जो वाक्य में प्रयुक्त किया गया है विशेषण के रूप में वो किसका विशेषण है, क्योंकि वो किसी का भी विशेषण हो सकता है। कर्ता का हो सकता है, कर्म का हो सकता है, करण का हो सकता है, वो किसी का भी। तो सबसे पहले तो हमें ये जानकारी आवश्यक है कि विशेषण मतलब कि किसकी विशेषता बता रहा है। तो जब हमें ये जानकारी हो जाती है तो हमने बताया
कि हमें क्या देखना है कि वो जिसका भी विशेषण है उसी के अनुसार उसमें विभक्ति लगेगी, और विभक्ति लगने के बाद जो उस शब्द में लिंग वचन इत्यादि प्रयुक्त हैं वो उसी में भी वही प्रयुक्त होंगे। तो ये बड़ा सरल हो जाता है जब मैं इस प्रकार से अनुवाद करती हूँ। जब मैं कहती हूँ वह बालक हंसता है, तो यहाँ पे वह एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ, बालक की विशेषता बता रहा है। कौन सा बालक? वह बालक। बहुत सारे बालक बैठे हैं, उन बालकों में से मैं एक बालक की विशेषता बता रही हूँ कि वह बालक पढ़ता है या हंसता है या खेलता है। तो यहाँ पर वह बालक का विशेषण है, और बालक में मैंने कहा कि प्रथमा विभक्ति एक वचन और पुल्लिंग है, इसलिए इसका अकारांत होने के कारण बालका रूप बनता है। तो वह के लिए पहले संस्कृत शब्द जानना जरूरी है, और वह के लिए संस्कृत शब्द है तत्शब्द है, और तत्शब्द के जब हम प्रथमा विभक्ति में पुल्लिंग में रूप चलाते हैं तो वह सह तौ और ते बनता है। तो वह क्योंकि एक है, और बालका में प्रथमा एक वचन का प्रयोग है, और बालका का विशेषण होने के कारण सह में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा और पुल्लिंग का प्रयोग होगा। तो ये बड़ा सरल हो जाता है जब हम ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये जो दूसरे शब्द प्रयुक्त किए गए हैं वो विशेषण हैं, और यदि वो विशेषण हैं तो वो किन के विशेषण हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्य रूप से किसी भी वाक्य का जब हम अनुवाद करते हैं तो यही शब्द उसमें प्रयुक्त होते हैं। इनमें से कहीं कोई होता है, कहीं पूरे होते हैं, कहीं विशेषण होगा तो कहीं नहीं भी होगा, लेकिन प्रमुख रूप से हम अगर सारे भी लें वाक्य में तो ये सारे शब्द प्रयुक्त होते हैं, और उनका अनुवाद मैंने बताया कि किस तरह से किस आधार पर किया जाए। उसके बाद कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम वाक्य में करना अनिवार्य समझते हैं, क्योंकि ऐसे शब्द भी प्रयुक्त होते हैं जिनके लिए प्रत्ययों को जानना आवश्यक है। जैसे एक या एक से अधिक क्रिया करने के बाद की जाने वाली क्रिया तो मुख्य होती है। देखिए एक वाक्य है जिसमें कि एक क्रिया तो मुख्य है, जिसकी मैंने पहचान आपको बता दी, लेकिन अवान्तर क्रियाएं भी होती हैं, वो मैं उदाहरण से अभी बताऊंगी। तो उनमें हम प्रत्यय लगाते हैं, तो वो किस अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगता है और उस क्रिया को हम गौण क्रिया मानेंगे, उस क्रिया के आधार पर हम कर्ता के अनुसार वो नहीं चलाएंगे, उस पर हम प्रत्यय लगाएंगे। जैसे प्रत्यय है त्वा प्रत्यय या ल्यप प्रत्यय, तो ये प्रत्यय कर के अर्थ में लगता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वह खाकर पढ़ता है, तो यहाँ पे मेरी प्रमुख क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया पढ़ना, लेकिन उसके साथ साथ हमने उससे पहले क्या कर लिया? खाना खा लिया। तो जब मैं इसको प्रयोग करती हूँ खा कर पढ़ता है, तो पढ़ता है तो मैंने कर्ता के अनुसार लिया, लेकिन अब खा कर के लिए मैं कैसे प्रयोग करूं? तो यहाँ पे खाना के लिए खाद धातु होती है, और त्वा प्रत्यय करके के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो मैं कहूंगी खादित्वा। इसी तरह वो जाकर सोता है तो गम धातु है जाने के लिए, उसमें त्वा प्रत्यय लगाया जाए तो गत्वा बन जाता है। इसी प्रकार पढ़कर मैं कहती हूँ तो पठित्वा बनता है। तो ये प्रत्यय जहां भी हम वाक्य में ये शब्द देखते हैं कि पढ़कर खाता है, नहा कर जाता है, तो यहाँ पहली क्रिया जो है जो पूर्व हुई, जो पूर्व की गई है नहाना क्रिया, वो गौण क्रिया के रूप में मानी जाती है, और कर के लिए वहाँ धातु से हम त्वा प्रत्यय लगाते हैं, और इसी अर्थ में हम ल्यप प्रत्यय भी लगाते हैं। वो ल्यप प्रत्यय कहाँ लगता है? अर्थ वही है, लेकिन यदि हम अपनी धातु के साथ उपसर्ग लगा देते हैं पहले, तो वहाँ पे हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं उपगम्य, प्रणम्य, आगत्य, तो यहाँ पे हमने गम धातु से पूर्व उपसर्ग लगा दिया, इसलिए हम यहाँ पे गत्वा प्रयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार प्रणाम करके यदि हमारे पास आता है तो प्रणाम के लिए प्रणम होता है, प्रनम, प्रणम न को न होकर, तो यहाँ क्रिया जो हमारी धातु है इसके साथ हमें, क्योंकि प्र जुड़ा हुआ है पहले, तो इसलिए हम त्वा के स्थान पर उसी अर्थ में ल्यप प्रत्यय लगाएंगे। तो ये है। इसके अतिरिक्त हमें ऐसे वाक्य में ऐसे भी शब्द मिलते हैं जिनमें क्रिया के लिए के अर्थ में प्रयुक्त होती है। गौण क्रिया की बात कर रही हूँ, मुख्य क्रिया के लिए तो लकार का प्रयोग होता है। तो जैसे मैं कहती हूँ कि के लिए का अर्थ है जैसे खाने के लिए, पढ़ने के लिए, सोने के लिए जाता है, तो यहाँ
इस क्रिया को अभिव्यक्त करने के लिए हम प्रत्यय लगाते हैं तुमुन प्रत्यय। ये तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे खाने के लिए यदि मेरे वाक्य में शब्द है तो मैं कहूंगी खादितुम, यदि पढ़ने के लिए है तो पठितुम और स्नातुम इत्यादि। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि क्योंकि हम ये संस्कृत के लिए विशेष आवश्यक ज्ञान है कि कोई भी शब्द हम बिना विभक्ति लगाए प्रयुक्त नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे ये आशंका होती है कि ये पठितुम, पठित्वा, खादित्वा, इनमें तो हमने विभक्ति नहीं लगाई है, तो इसका प्रयोग वाक्य में कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि ये अव्यय है। ये जो पठित्वा, त्वा प्रत्यय लग के या तुम प्रत्यय लग के बनता है, ये अव्यय होते हैं और अव्यय के साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। होता है अव्ययाद आप सुपह से उसका लोप हो जाता है, तो इसलिए ये एज इट इज पद के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पठितुम, पठित्वा इत्यादि वास्तव में ये अव्यय हैं। इनमें कोई भी लिंग हो, कोई भी पुरुष हो वाक्य में, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त हम वाक्य में देखते हैं, मैं कहती हूं मैं खाता हुआ सोता हूं, मैं पढ़ता हुआ जाता हूं। तो यहाँ पे जो पढ़ता हुआ है ये मेरा जो है गौण क्रिया है। जा रहा हूं मैं मेरी मुख्य क्रिया है, लेकिन मैं जा रहा हूं तो मैं जाते जाते एक काम और कर रहा हूं, मैं पढ़ता पढ़ता जा रहा हूं। तो यहाँ पढ़ता हुआ, ता हुआ के अर्थ में प्रत्यय लगते हैं क्षत्रिय प्रत्यय और शानच प्रत्यय, ये दो प्रत्यय हैं। तो इन प्रत्ययों का अर्थ है कि जब हम क्रिया करते हुए जब हम करते हैं मुख्य क्रिया की जाती है, तो उससे जो पूर्व क्रिया है यदि धातु परस्मै पद होती है तो ता हुआ के अर्थ में हम क्षत्रिय प्रत्यय लगाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं कहती हूँ खाता हुआ जाता हूँ, तो यहाँ पे जो खाता हुआ है इसमें धातु तो खाद है, इससे हम क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे और हमारे लिए बनेगा खादन। अब यहाँ पे ये मैं अभी बाद में बताती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको शानच प्रत्यय के विषय में बता दूं कि क्षत्रिय और शानच प्रत्यय दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, ता हुआ के अर्थ में। लेकिन शानच प्रत्यय उन धातुओं के साथ प्रयोग करना चाहिए जो धातुएं आत्मनेय पद हैं। यदि धातु परस्मै पद है तो हम क्षत्रिय प्रत्यय लगाकर प्रयोग करेंगे, और यदि हमारी धातु आत्मनेय पद है तो हम शानच प्रत्यय लगाएंगे, जिससे कि बनता है लभमानः, सेवमानः, जायमानः। ये जो है हमारे शानच प्रत्यय लगकर प्रयुक्त होने वाले पद हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बात बताना चाहूंगी कि ये पूर्व जो त्वा और तुमुन है उनके समान ये अव्यय नहीं है। तो ये जो भी इनके रूप बनते हैं वो वाक्य में वो जिसके लिए प्रयुक्त हुए हैं उसके अनुसार हम यहाँ भी विभक्ति वचन इत्यादि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये भी एक प्रकार से विशेषण का काम करने लग जाते हैं। जैसे वह खाता हुआ पढ़ता है, तो यहाँ पे हम उस वह के लिए हम बता रहे हैं कि वह कैसे पढ़ रहे, खाता हुआ। तो ये अगर मैं खाता हुआ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, जब मुझे ये पता चल जाएगा कि ये कर्ता के लिए प्रयुक्त हुआ है, कर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो फिर मैं जो विभक्ति वचन कर्ता में लगी है वही विभक्ति इत्यादि इसमें भी लगाऊंगी। और जब मैं कहती हूँ वह खाते हुए बालक को देखता है, तो यहाँ पे अब खाता हुआ जो है ता हुआ, ये वह के लिए नहीं है, ये बालक के लिए है, और बालक हमारा कर्म है। तो यहाँ पे मैं बालकम पश्यति, मैं कहती हूँ सह बालकम पश्यति, ये मैंने कर दिया कर्ता कर्म और क्रिया का अनुवाद। लेकिन मैं कहती हूँ खाते हुए बालक को, तो यहाँ पे खादन नहीं आएगा, यहाँ पे सह के अनुसार नहीं चलेगा, बालक के अनुसार चलेगा, क्योंकि ये अब खाता हुआ कौन है, बालक। और बालक कर्म है, पुल्लिंग है, और द्विवचन का प्रयोग, द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। तो यहाँ पे मैं खाद, जो खाद धातु से क्षत्रिय प्रत्यय लगता है उससे जो निष्पन्न शब्द है उसमें भी मैं पुल्लिंग और द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करूंगी। और ये खादन हल में समाप्त हो रहा है, तो खादन हलंत शब्द है। मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं इसको रामम की तरह खादनम नहीं बनाऊंगी, इससे हलंत शब्द के रूप तो मुझे कंठस्थ करने ही पड़ेंगे, और इससे बनेगा खादंतम बालकम। तो खादंतम बालकम पश्यति, न कि खादन बालक। पूर्व वाक्य में स के लिए प्रयुक्त हुआ था, इस वाक्य में मेरा
बालकम के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए मुझे विभक्ति वचन इसके अनुसार लगाने पड़ेंगे जब मैं क्षत्रिय शानच प्रत्यय का प्रयोग करूंगी। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख ऐसे नियम हैं, यदि हम उनका पालन करके अनुवाद करते हैं तो हमारे लिए अनुवाद करना, बड़े बड़े वाक्यों का भी अनुवाद करना सरल हो जाता है। तो मैं इस जो कारक संबंधी अनुवाद जो मैंने नियम बताए हैं और अनुवाद के जो मैंने विशेषण इत्यादि के अनुसार नियम बताए हैं, उनके उदाहरण के रूप में मैंने एक वाक्य बड़ा सा लिया है जिसमें कि अधिकांशतः ये सारे नियम जो हैं वो प्रयुक्त हो जाते हैं। और वह वाक्य है, वह पुरुष स्नान करके फल खाता हुआ कार से घर से पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। ये दोस्तों देखने में लग रहा है ना कि बहुत बड़ा वाक्य है, हम इसका अनुवाद कैसे कर सकेंगे। तो मैंने आपको जो नियम बताए हैं उसके अनुसार हम अनुवाद करेंगे तो अनुवाद बड़े ही एक रोचक रूप में और बड़े सरल रूप में हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस वाक्य को पढ़ने के बाद मुझे ये निश्चय करना है कि ये वाक्य किस वाच्य में है। तो जैसे ये सामान्य वह विद्यालय जाता है, तो ये सामान्य कर्तृवाच्य का वाक्य है। यदि हमें नियम स्मरण हो, नियम का ध्यान हो, तो कर्तृवाच्य का प्रयोग यहाँ हुआ है इस वाक्य में। तो अब कर्तृवाच्य के अनुसार अब हम पुरुष जो है इसमें करता है। देखिए अब इस वाक्य में वह पुरुष, तो सबसे पहले मैंने कर्ता ढूंढा और इसमें कर्ता कौन है? पुरुष। तो पुरुष मेरा कर्ता है। अब मैं पुरुष को थोड़ा सा खोलकर आपके लिए बताऊंगी कि संस्कृत में पुरुष के लिए पुरुष शब्द का ही प्रयोग होता है। तो पुरुष शब्द मेरा हो गया अनुवाद पुरुष शब्द के संस्कृत रूपांतर में। उसके बाद मैंने कहा कि पुरुष जाता है, तो यहाँ पे पुरुष क्या है? पुल्लिंग है और पुरुष अ में समाप्त हो रहा है, इसलिए पुरुष अकारांत है। और क्योंकि कर्तृवाच्य है तो इसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी और पुरुष एक है तो एक वचन में प्रयोग होगा। तो इस प्रकार जब मैंने सब देख लिया, समझ लिया, तो पुरुष शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में पुरुषः बनेगा। तो मैंने अनुवाद कर दिया पुरुष का पुरुषः। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले ये इसमें निकालना है कि क्रिया क्या है। तो क्रिया मैंने बताया आपको, जाता है क्रिया है। सारे वाक्य में सबसे पहले आपको क्रिया ढूंढनी है कर्ता के बाद। तो जाता है क्रिया है। अब जाता है के लिए हमें धातु ढूंढनी है, क्योंकि क्रिया शब्द बनाने की, क्रिया रूप बनाने के लिए धातु लगाई जाती है, धातु का प्रयोग होता है। तो संस्कृत में जाना के लिए गम धातु का प्रयोग होता है। उसके बाद मैंने बताया आपको कि अब मुझे धातु पता चल गई है, तो अब मुझे ये देखना है कि इस क्रिया का जो प्रयोग किया गया है वाक्य में, जाना क्रिया का, वो किस काल में है। तो मैंने कहा जाता है, तो ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में मैंने बताया वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है और कर्तृवाच्य है, इसलिए क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी। तो कर्ता कौन सा है? पुरुष। और पुरुष क्या है? ये पुरुष शब्द अन्य पुरुष है, मैं और तुम नहीं है, तो अन्य पुरुष है और एक वचन है। अतः जो मेरी क्रिया बनेगी वो बनेगी गम धातु लट लकार और एक वचन में और प्रथम पुरुष में बनेगी और वो बनेगी गच्छति। तो मैंने अनुवाद करा, इतना अनुवाद कर लिया कि पुरुषः गच्छति। उसके बाद अब जो प्रमुख मैंने कहा था कि मुझे इसमें कर्म देखना पड़ेगा, कर्म देखना चाहिए। तो कर्म क्या है? मैं कहाँ जाता हूँ? जाना क्रिया से मैं कहाँ पहुँचूंगी? क्या प्राप्त होगा? तो विद्यालय। तो विद्यालय इसमें मेरा कर्म है। पाणिनि के सूत्र हैं, जिन लोगों ने सूत्र अच्छे से किए हुए हैं वो बहुत ही सरलता से ढूंढ पाते हैं कि इसमें कर्म कौन है। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, क्रिया द्वारा कर्ता को जो सबसे अभीष्ट होता है वो कर्म होता है। तो यहाँ पे विद्यालय सबसे अभीष्टतम है कर्ता को, क्योंकि वो विद्यालय जाना चाहता है। तो ये विद्यालय कर्म कारक है और संस्कृत शब्द विद्यालय के लिए विद्यालय ही होता है। तो और विद्यालय शब्द पुल्लिंग है और अकारांत है, य के अंत में अ है, हलंत नहीं है, अकारांत है और विद्यालय एक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्यालय शब्द से पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में प्रयोग होगा
और एक वचन द्वितीय एक वचन में होता है विद्यालयम। तो मेरा ये भी अनुवाद हो गया विद्यालयम। तो जब मैंने विद्यालय का भी अनुवाद, कर्म का अनुवाद कर दिया, तो अब उसके बाद मैं इसमें ढूंढती हूँ कि क्या इसमें करण कारक है। देखिए, हर वाक्य में सारे कारक हों ये आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं एक उदाहरण के रूप में यदि ये सब कारक हैं आपके, तो उनको पहचान के किस तरह से अनुवाद करना है वो बता रही हूँ। तो हमारे इस वाक्य में करण कारक का प्रयोग भी किया गया है। किस साधन से मैं जाता हूँ, जो वो पुरुष है वो जाता है, तो उसका जाने का साधन क्या है? मोटर कार। तो जो मोटर कार है वो है करण कारक। और मोटर कार की संस्कृत शब्द है मोटर यान। तो मोटर यान तो जाना क्रिया में ये सबसे अधिक सहायक है। हम मोटर यान साधन नहीं होगा तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। मोटर यान यहाँ पे है, और भी साधन हो सकते हैं। तो यहाँ मोटर यान कैसा है? अकारांत है और नपुंसकलिंग है, और इसमें हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तृतीया विभक्ति। तो मोटर यान शब्द पुल्लिंग और तृतीया विभक्ति एक वचन नपुंसकलिंग में पुल्लिंग के समान ही बनेगा, और हमारा रूप हो जाएगा मोटर यानेन। तो मैंने मोटर कार से इसका भी अनुवाद कर दिया, तो आपने उसका भी अनुवाद कर दिया। उसके बाद है मेरा फल खाकर। अभी मैं वह को भी आपके सामने नहीं बता रही हूँ, पहले मैं वो वाले शब्द बता रही हूँ जिनमें कि प्रत्यय इत्यादि लगे हैं। तो इसमें एक शब्द है फल खाकर। तो यहाँ पे फल खाकर, यहाँ पे खाना भी क्रिया है, और मैंने बताया कि ये गौण क्रिया है, करके के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो खाद धातु से मुझे त्वा प्रत्यय लगाकर प्रयोग करना है, और खादित्वा बनेगा। और मैंने बताया कि इसके रूप वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो फल खाना क्रिया का कर्म है, फल खाकर है ना। तो खाकर में मैंने आपको बता दिया प्रत्यय लगता है तो आप प्रत्यय, और आपने खा का लिख दिया, खाकर को खादित्वा संस्कृत में अनुवाद कर दिया। लेकिन यहाँ पे है फल खाकर। तो यहाँ पे फल जो है वो कर्म तो है, लेकिन फल को खाकर, लेकिन ये फल किसका है? खाना क्रिया का कर्म है। तो ध्यान से ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि मुख्य क्रिया का कर्म था विद्यालय, और ये जो फल है ये किस क्रिया का कर्म है? खाना क्रिया का कर्म। तो यहाँ पे हम खाना क्रिया का कर्म है, और इसमें सामान्य रूप से हम फल खाकर, एक है तो फलम, और अगर फल दो हैं तो फले, और अगर बहुत सारे फल है तो फलानी, क्योंकि फल शब्द नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर हमने कह दिया कि यह नपुंसकलिंग आकारांत एक वचन में द्वितीय विभक्ति में हम क्या प्रयोग करेंगे? फलम प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेरे वाक्य में प्रयुक्त है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे पढ़ना गौण क्रिया है, ठीक है। और मैंने बताया गौण क्रिया है क्योंकि मुख्य क्रिया तो हमारी एक ही है। तो ये के लिए के अर्थ में है, और के लिए के अर्थ में पढ़ना के लिए तो संस्कृत शब्द धातु है पठ, और के लिए हम तुमन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और तुमन प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद हम पठितुम ये प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त इस वाक्य में एक शब्द है घर से। तो घर से का जो है ये हम अगर अनुवाद करेंगे तो हम देखेंगे कि घर से अलग होकर ही विद्यालय जाएगा। तो जाना क्रिया तब तक नहीं होगी जब तक वो घर छोड़ेगा नहीं, घर से अलग नहीं होगा। तो ये अलग होने के लिए हम यहाँ पे अपादान कारक होने के कारण यहाँ पंचमी विभक्ति लगेगी। तो यहाँ घर के लिए हमारे पास शब्द क्या है? गृह। संस्कृत शब्द गृह है, और पंचमी विभक्ति क्योंकि घर एक है तो अकारांत है, तो पंचमी में हमारा रूप बनता है गृहात। तो हमने यहाँ देखिए सारे ही अनुवाद कर दिए कि यहाँ पे फल खाता हुआ, यहाँ पे देखिए स्नान करके है तो यहाँ आएगा स्नात्वा। इस वाक्य में स्नान करके के लिए स्नात्वा आएगा, और फल खाता हुआ। यहाँ एक और देखिए खाता हुआ के लिए क्षत्रिय प्रत्यय लगता है, और खाद धातु है तो यहाँ हो जाएगा खादन। तो इस प्रकार से मेरा अनुवाद पूरे वाक्य का हो जाएगा सह पुरुषः स्नात्वा फलम खादन मोटर यानेन गृहात पठितुम विद्यालयम गच्छति। तो मतलब जितना भी हमने नियम
पढ़े हैं आपके सामने, जो बताए गए हैं, उन सब का यदि मैं प्रयोग करूँगी तो मेरा ये अनुवाद बड़ी ही सरलता से, बहुत ही कहते हैं बिल्कुल कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों के लिए जो करने के जो आवश्यक है, उसमें आपको सबसे पहले तो ये कि शब्द रूप आने चाहिए। अकारांत शब्द का प्रयोग है तो अकारांत के एक शब्द रूप तो आपको अवश्य आना चाहिए पुल्लिंग में। इसी प्रकार नपुंसक लिंग के रूप आपको अकारांत के आने चाहिए। उसके बाद ई में समाप्त हो रहा है तो उसका एक शब्द हमें शब्द रूप याद करना है। ऊ में है तो उकारांत शब्द का रूप अवश्य कोई ना कोई याद होना चाहिए। और इसी प्रकार से यदि हलंत है या स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में आकारांत, दीर्घ, ई में समाप्त होने वाले ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो हमें एक एक शब्द इसका अवश्य याद करना है, क्योंकि यदि हम ये नहीं याद कर पाएंगे तो जितने भी हम आपको सरल रूप भी करने के लिए बता दें वो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको ये आपका स्वाध्याय होता है। जितने आप शब्द रूप याद करेंगे या प्रत्यय लगने के बाद कौन से क्या शब्द बनता है, कैसे हम उसको त्वा प्रत्यय में कहाँ ई लगता है, कहाँ नहीं लगता है, इस प्रकार हम थोड़ा थोड़ा अपने आप व्याकरण की पुस्तकों से यदि पढ़ेंगे तो हम इन नियमों के अनुसार अनुवाद बहुत ही सरल रूप से कर पाएंगे। तो मित्रों, इसमें अभी और भी बहुत बड़े बड़े जब वाक्य प्रयुक्त होते हैं तो इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय मिलेगा तो हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर कांता भाटिया का कि इन्होंने आज एक सरलतम विधि के माध्यम से हमें बता दिया कि अनुवाद करना मुश्किल नहीं है, चाहे आप हिंदी से संस्कृत में करना चाहते हैं या फिर संस्कृत से हिंदी में। तो हम यही चाहते हैं कि जब भी आप अनुवाद करें तो इनके द्वारा बताई गई विधि को ज़रूर शामिल करें और इन लेक्चर्स को देखें और उसके उपरांत अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर हमारे साथ साझा करें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।